राजधानी लखनऊ के जनता इंटर कॉलेज मलिहाबाद के प्रधानाचार्य अजीत कुमार सिंह ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषयों का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। वह सरकार द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं जनता इंटर कॉलेज मलिहाबाद में। हमारे बीच मौजूद हैं प्रधानाचार्य। सर, आपका नाम? अजीत कुमार सिंह। जैसे कि सर, ये जो आपका विद्यालय है जनता इंटर कॉलेज, इसमें आपको कितना समय हो गया है प्रधानाचार्य के पद पर? 5 साल 7 साल हो गया है करीब। प्रधानाचार्य का पद जो है सर, बहुत अहम होता है विद्यालय में और बहुत सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता होगा, बच्चों को लेकर, टीचर्स को लेकर। तो इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। बच्चों की चुनौतियां तो गरीबी है क्षेत्र की। थोड़ा सा बच्चे ऐसे जूनियर तक, कक्षा 8 तक की किताबें तो सरकार से मिल जाती हैं, उनमें भी लेट हो जाता है काफ़ी हद तक, और प्रवेश बहुत समय तक होते रहते हैं, तो जिससे छात्र संख्या हमारी फ्लक्चुएट करती रहती है। और चूँकि गरीबी है इसलिए बड़े बच्चे भी किताबें खरीदने में थोड़ा सा असमर्थता उनको रहती है। और बाकी तो हमारे यहाँ टीचर्स पूरे हैं, तो शिक्षा में कोई समस्या नहीं है छात्रों के साथ। आपके विद्यालय में कितने छात्र छात्राएं इस समय वर्तमान में अध्ययनरत हैं? वर्तमान में हमारे यहाँ लगभग 500 छात्र छात्राएं हैं। इंटर तक ये अनएडेड है और आर्ट के इंटर में मान्यता है। हाई स्कूल तक साइंस, आर्ट सारे विषय चलते हैं। विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं और उनकी क्या कौन से विषय को लेकर विशेषता है, और आपकी कौन से विषय को लेकर विशेषता है, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। हमारे यहाँ विषयवार ही नियुक्तियाँ होती हैं। तो विज्ञान का शिक्षक सरकारी नहीं है, तो उसको हमने एक वित्तविहीन से रखा हुआ है। बाकी हाई स्कूल तक जो भी विषय हैं वो सारे विषयों के शिक्षक हैं। कला के, सामाजिक विज्ञान के हम खुद हैं, और हिंदी के, नागरिक शास्त्र के, तो ये सारे अध्यापक हमारे यहाँ हैं। अध्यापकों की फ़िलहाल कोई कमी नहीं है। एक पद रिक्त है विज्ञान का, जो है अगर व्यवस्था हो पाती है शासन से तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कोई अध्याचन वगैरह जब भेजा जाएगा तो उसमें पद भर जाएगा। टीचर्स की कुल संख्या कितनी है आपके विद्यालय में? 9 हैं इस समय टीचर्स, 9 कार्यरत हैं, और चतुर्थ श्रेणी के 3 कर्मचारी कार्यरत हैं। लिपिक का पद रिक्त है, तो उससे थोड़ी सी कार्यालय कार्यों में ज़्यादा व्यस्तता समय देना पड़ता है हम लोगों को भी। और टीचर्स 9 हैं। जैसा कि सर, सरकार द्वारा जो मिड डे मील चलाई जाती है, तो उसमें क्या आपके छात्र छात्राओं को भोजन का लाभ प्राप्त होता है, और उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी कैसी है उसकी? हाँ, होता है छात्रों को। और यहाँ चूँकि एनजीओ से नहीं आता है तो विद्यालय ही बनवाता है, तो इसलिए उसकी गुणवत्ता भी देखी जाती है, और हम लोग टीचर से का जो है उसमें से चख के उसके बाद ही भोजन बच्चों में वितरित कराते हैं। 3 रसोइये रखे हुए हैं जो नियमानुसार हैं, तो गुणवत्ता ठीक है। सर, जैसा कि आने वाले समय में दिवाली फेस्टिवल है, तो आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दीपावली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से सभी को, अपने अभिभावकों को, छात्रों को, अपने स्टाफ को, सबको। और दिवाली में इस समय पर्यावरण का मुद्दा, बहुत जागरूकता इस पे है, तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बारूद वाले पटाखे, धुएं वाले पटाखों का प्रयोग कम से कम करें, और हर्षोल्लास की भावना के साथ दीपावली त्यौहार मनाएं। पर्यावरण को तो हमें किसी भी रूप में कभी भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, त्यौहार हो या न हो। तो दिवाली में विशेष जोर इसी पे रहता है, थोड़ा सा पटाखों पे कि कम चलें, धुएं वाले और बारूद वाले न चलें, क्योंकि इससे खतरा भी रहता है। और देहात में जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ
जनधन हानि की भी संभावना रहती है। तो इसको अवॉइड करते हुए हंसी खुशी त्यौहार मनाएं। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। थैंक यू सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।